वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों में एक शब्द देख रहे थे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी इनको कहते हैं। और ये जो वीडियो है आपके लिए वीडियो के एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, चाहे आपका बीईओ का एग्ज़ाम हो या फिर आप आरओ या आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी पूछी जाती है और उसके तहत ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था जिसके मन में कोई ईर्ष्या ना हो उसको कहते हैं निमित्सर। व्यर्थ का जो विवाद या फिर कहा सुनिए उसे वितंडा कहा जाता है। तो यहाँ तक कवर किया था, आज इसके आगे देखते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, गुरु के साथ या फिर समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो गुरु के साथ में वास करता है या समीप रहता है उसको कहते हैं अंतेवासी। ऐसा व्यक्ति जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो या फिर शूद्र हो उसको अंत्यज कहते हैं। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। अंताक्षरी तो वही होता है ना, जैसे कि कोई गाना गाते हैं और उसमें जो लास्ट वाला शब्द आता है तो उससे ही अगला गाना शुरू होता है, उसको अंताक्षरी कहते हैं। तो अंत्य वाले जो अक्षर है उससे फिर से नया कुछ पद्य आरंभ करने का जो खेल है उसे अंताक्षरी कहते हैं। यहाँ पर उसी का बताया गया है कि एक शब्द अंताक्षरी है, उसका अर्थ है। इसके बाद अगला वाक्य है, जो गिना ना जा सके उसको अगणित या फिर अनगिनत कहते हैं। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग उसको अग्निकांड कहते हैं। जिसका कोई या फिर कहीं भी अंत ना होता हो उसको अनंत कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है। कोई काम स्वभाव बस करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। अभ्यास यानी कि जिसको आप नियत करते रहें, नियमित रूप से करते रहें, स्वभाव बस आपका स्वभाव बन जाए वो कार्य करने का, तो उसको अभ्यास कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसका वर्णन ना हो सकता हो उसको अवर्ण्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसको असूर्य पर्ष्या कहते हैं, असूर्य पश्या। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसको कुमारी कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसको अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा, अभूतपूर्व इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। अगला वाक्य है, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। जो ऐसी प्रेरणा जो स्वयं में उत्पन्न हो उसको अंतः प्रेरणा कहते हैं। आपके आंतरिक रूप से जो प्रेरणा जन्मे उसको अंतः प्रेरणा कहा जाता है। अगला वाक्य है, धरती या फिर पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर से उत्पन्न हो उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन होगा। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी होगा। किसी देश के अंदर होने वाला या फिर उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। देश के अंदर यानी अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थिर है अंतर्निर्विष्ट कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसका जन्म पहले हुआ उस या फिर जो बड़ा भाई है उसको अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म बाद में होता है या फिर पीछे होता है जिसको छोटा भाई कहते हैं वो अनुज कहलाता है। छोटे भाई के लिए अनुज प्रयोग करते हैं। आपने अगर रामायण देखी हो तो उसमें जो राम जी हैं वो लक्ष्मण के लिए अनुज का प्रयोग करते हैं, अनुज, और वो अग्रज का प्रयोग करते हैं लक्ष्मण जी राम जी के लिए। इसके बाद अगला वाक्य है, छोटी बहन के लिए अनुजा का प्रयोग करते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हो उसको अग्रगण्य कहते हैं। जो पिया ना जा सके या फिर पीने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं। जो पराजित ना किया जा सके उसको अपराजेय कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अखंड कहते हैं। और जो पढ़ा ना जा सके उसको अवाच्य या फिर अपठनीय कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए अखंडनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। और अन्य भाषा में परिणित या फिर परिवर्तन करने के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर रूपांतरण। इसके बाद अगला वाक्य है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए अक्षय शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसके खंड या फिर टुकड़े ना हो सके उसको अखंडित कहते हैं। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है और या फिर अति युक्ति कहलाता है। ऐसी युक्ति जो बहुत ज़्यादा हो गई है, युक्ति यानी कि कोई बात कहना, युक्ति यानी कि कोई बात, और अति यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा होना। तो कोई बात जिसको बढ़ा चढ़ा कर कह दिया या फिर बहुत अधिक कह दिया उसके लिए अतिशयोक्ति या फिर अति युक्ति का प्रयोग करते हैं।
आगे बढ़कर अभ्यर्थ ना करना अगवानी कहलाता है। जो छीड़ ना हो सके अच्छाई कहलाता है। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय कहलाता है। जो वंदना के योग्य ना हो उसको अवंदनीय कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जिसका परिहार या फिर त्याग ना हो सके या फिर जिसको छोड़ा ना जा सके उसके लिए अपरिहार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसके लिए अनुभूत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे अगला वाक्य है, जो निंदा करने योग्य हो अनिंदनीय, जो वंदना करने योग्य हो अवंदनीय, जिसकी गहराई या फिर था का पता ना लगा सके उसको अथाह या फिर अगाध कहते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, समुद्र के लिए विशेष तौर पर प्रयोग करते हैं। अथाह समुद्र, अथाह पानी है, अथाह ये चीज़ है, इस तरीके से। अथाह ज्ञान है, ज्ञान का भंडार। जैसे कि आप कहीं किसी लाइब्रेरी में चले जाएं और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, विशाल लाइब्रेरी है, आप जहाँ तक देख रहे हैं आपको किताबें ही किताबें दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर ज्ञान कितना होगा, यहाँ पर जो नॉलेज है वो कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे अथाह ज्ञान है। यानी कि ऐसा ज्ञान है जो कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, गहराई कितनी है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, उस तरीके से प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जो गाए जाने योग्य ना हो उसको अज्ञेय कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत्य या फिर अचिंतनीय कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत कहते हैं। जो पहले दे दिया जाए अग्रिम, और जो सबके आगे रहता है उसको अग्रणी कहते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो या फिर जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो अचेतन, जो छेदा ना जा सके अच्छेद कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। जो कानून के प्रतिकूल हो या फिर विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध या फिर अविधिक कहते हैं। और जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको अमानत कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं। तो यहाँ तक ये शब्द देखे हमने। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।